देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 400 पार के लक्ष्य को पाने की दृष्टि से भाजपा ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य को पाने और लोकसभा चुनाव की तैयारी के अंतिम दौर में जुटी भाजपा ने इस बार कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा सहित सभी 29 संसदीय सीटें जीतने के साथ वोट शेयर 68% पार ले जाने का लक्ष्य तय किया है। चुनाव अभियान ने रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए कल पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी और विस्तारकों की बैठक में मिशन 2024 के लिए चुनावी तैयारी पर की। मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो रोड मैप तैयार किया है उसके तहत आगामी लोकसभा चुनाव में 68 से 70% या 68 से 70% वोट हासिल करने की रणनीति तैयार की गई है। पार्टी का फोकस प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने मध्य प्रदेश में कुल 58% वोट हासिल किया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य 68 से 70% वोट हासिल करने का है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज भाजपा दफ्तर में क्लस्टर के संयोजक प्रभारी, सभी लोकसभा क्षेत्रों के संयोजक प्रभारी और विस्तारकों की बैठक आहूत की गई थी और बैठक के बाद शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हमने प्रत्येक बूथ पर लड़ा, उसी तरह हम लोकसभा चुनाव भी प्रत्येक बूथ पर लड़ेंगे। हमारा फोकस इस चुनाव में 10% वोट शेयर बढ़ाने का और हम इसी संकल्प के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बैठकों में इसी को लेकर विचार विमर्श किया गया और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी मिला। शर्मा ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने 58% वोट हासिल किए थे। इस बार हमने हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। हमारा फोकस 68 से 70% वोट हासिल करने का है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राहियों तथा अपने संगठन तंत्र के बलबूते पर यह लक्ष्य हासिल करेंगे और सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। शर्मा ने दावा किया कि हम सब मिलकर होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मध्य प्रदेश में इतिहास बनाएंगे। बैठक में तय किया गया कि गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ के आदिवासी गांव में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसमें दोनों राज्यों के आदिवासी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री झाबुआ से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाएंगे और प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। झाबुआ आदिवासी बहुल सीटें और ऐसे में विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त की कोशिश में है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में अमित शाह के साथ पार्टी के दूसरे दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए पीएम आ सकते हैं। छिंदवाड़ा में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की सभाएं हो सकती है और क्लस्टर बैठक के बाद दूसरी बैठक विस्तारकों की हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने के संकल्प के साथ बैठक हुई। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 58% वोट मिला था और इस बार 68% वोट शेयर हासिल करने का हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश भाजपा के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में पहले क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई। इसमें लोकसभा क्लस्टर के प्रभारियों में बदलाव किया गया। अब सागर क्लस्टर नरोत्तम मिश्रा देखेंगे। ग्वालियर क्लस्टर में भूपेंद्र सिंह को इंचार्ज बनाया गया। भोपाल क्लस्टर में अब राजेंद्र शुक्ला दिखेंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर, विश्वास सारंग को उज्जैन, जगदीश देवड़ा को इंदौर और प्रहलाद पटेल को रीवा का इंचार्ज बनाया गया। बैठक में प्रत्याशी चयन को छोड़कर चुनाव अभियान की रूपरेखा, मुद्दे, नए नेतृत्व को आगे करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही गांव चलो, विकसित भारत संकल्प यात्रा और लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम की समीक्षा भी की गई। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से प्रदेश की सभी 29 लोकसभा प्रभारी और संयोजक बनाए हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में चली बैठक में वरिष्ठ नेताओं की लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी भी तय की गई। इनमें भिंड सीट का संयोजक अवधेश कुशवाहा, सह संयोजक मेघ सिंह गुर्जर और प्रभारी लोकेंद्र पाराशर को बनाया। इसी तरह कांग्रेस के कब्जे वाली संसदीय सीट छिंदवाड़ा का लोकसभा संयोजक शेषराव यादव और प्रभारी नरेश दिवाकर को बनाया। 11 सीटें ऐसी है जहां लोकसभा प्रभारी और संयोजक के साथ सह संयोजक भी बनाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। इसके संकेत
शिवराज के भोपाल स्ट्रीट B874 बंगले पर पहुंचकर प्रदेश में भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह सह चुनाव प्रभारी सतीश उपाध्याय ने दी। तीनों नेताओं के बीच लगभग 2 घंटे की मुलाकात में लोकसभा की 29 सीटों पर चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के पश्चात शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश की समस्त 29 सीट पर जीत हासिल करने के साथ केंद्र में एक बार फिर 2024 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है और प्रदेश में प्रचंड विजय के लिए हम सब संकल्पित हैं। उधर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल शुरू हो गया। कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। इसी कड़ी में पन्ना खजुराहो संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पन्ना की शाहपुर जनपद के 25 में से 21 सदस्य भाजपा में शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में सभी भाजपा में शामिल हुए और बड़ा सवाल यही आता है कि किस तरह से कांग्रेस को झटका लग रहा है। जनपद सदस्यों की ज्वाइनिंग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि पन्ना खजुराहो लोकसभा सीट पर इतिहास बनेगा। हर बूथ मुक्त बूथ होगा, यानी कि साफ है कि हर बूथ जो होगा वो कांग्रेस मुक्त बूथ होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो लोकसभा में पन्ना जिले के शाहनगर मंडल में जनपद अध्यक्ष आशीष खरे एवं उपाध्यक्ष शिवराज सिंह के नेतृत्व में 25 में से 21 जनपद सदस्यों ने भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी जनपद सदस्यों के भाजपा में आने से संगठन और अधिक मजबूत होगा। आगामी लोकसभा चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से प्रत्येक बूथ पर भाजपा की प्रचंड विजय के साथ हम कांग्रेस मुक्त खजुराहो बनाएंगे। सभी का मध्य प्रदेश बीजेपी परिवार में स्वागत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ बड़ी भूमिका निभाते हुए भी नजर आएंगे। उन्हें गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच एकाएक गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार सांसद रहे। वर्ष 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी रहते हुए उन्हें भाजपा प्रत्याशी केपी यादव से 1.25 लाख वोटों से हार मिली थी और इस हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। गुना शिवपुरी से वर्तमान में केपी यादव सांसद है। अटकलें लग रही है कि सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इन अटकलों के पीछे कारण यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शिवपुरी और अशोकनगर में अपनी लगातार सक्रियता बढ़ा दी। 3, 4 और 5 फरवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और इन दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद खेल महोत्सव के दौरान तीनों जिलों में पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शिवपुरी में 3 फरवरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया स्थानीय पोलो ग्राउंड मैदान पर आयोजित संसद खेल प्रतियोगिता में विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण कर चुके और शिवपुरी की पुरानी अनाज मंडी में भी हितग्राही सम्मेलन में आयोजित किया गया था जिसमें सिंधिया ने भाग लिया। सिंधिया की यह सक्रियता बताती है कि वह पुराने संसदीय क्षेत्र में फिर सक्रिय हो गए हैं। आने वाले कुछ महीनों में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उनके यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने 3 फरवरी को उनके आगमन को लेकर शहर को सजाया था। विभिन्न स्थानों पर उनके समर्थकों द्वारा बैनर पोस्टर से मार्ग को पाट दिया था। 2020 में मध्य प्रदेश में हुए राजनीतिक उठापटक के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में उतारा और केंद्र की मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस संसदीय क्षेत्र से बड़ी हार मिली थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, लेकिन सिंधिया ने अभी इस बारे में खुलकर किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। बीते दिनों केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना शिवपुरी अशोकनगर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और इन यात्राओं के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव तौर पर शिवपुरी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में बैठ कर देखा
और इस कार्यक्रम में सिंधिया 3 घंटे तक यहां पर मौजूद रहे और इसी तरह से उनकी गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही है कि वह आने वाले दौर में लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी भले ही नहीं हुई, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने बड़ी बैठकें की है और इन बैठकों में लोकसभा की सभी 29 सीटों के दावेदारों के नाम पर मंथन भी किया गया। भाजपा जहां प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस का फोकस है कि कम से कम 10 सीटों पर कब्जा जमाया जाए। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जहां भाजपा में उत्साह चरम पर है, वहीं भोपाल सीट को लेकर भाजपा में घमासान के हालात हो गए। यहां अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद है, लेकिन उनकी टिकट को लेकर संशय है। यहां पिछली बार कांग्रेस से दिग्विजय सिंह लड़े थे, लेकिन इस बार वे चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी दावेदारी यहां से कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी चर्चा में है और उनके लिए उच्च स्तर पर विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर बेहद कसावट की रणनीति अपनाई है। अभी भाजपा के पास 29 में से 28 सीट है और पूर्व सीएम कमलनाथ की परंपरागत सीट पर उनके बेटे नकुलनाथ सांसद है। वहीं कांग्रेस हार से निकलकर नए जोश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई और प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर होमवर्क कर रही है और उसमें अब तेजी भी लाई जा रही है। इसी क्रम में भाजपा के तमाम बड़े नेता भोपाल में जुटे थे और लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की पहली बड़ी बैठक हुई। भाजपा कार्यालयों में यह बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के प्लान को फाइनल टच दिया गया। लोकसभा चुनाव के दस्तक के साथ भाजपा में टिकटों को लेकर सर्वे, फीडबैक और मंथन का दौर शुरू हो गया और टिकटों के लिए भोपाल सहित कुछ सीटों पर दावेदारों की होड़ शुरू हो गई। उसके चलते प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के स्तर पर प्रारंभिक तैयारी करना शुरू कर दिया गया और इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह व रीति पाठक की सीटों पर भी दावेदारों पर मंथन चल रहा है। वहीं कांग्रेस की जो बैठक थी वो पीसीसी में हुई, जहां दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस महीने के आखिरी में कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई और इस बैठक में 29 लोकसभा सीटों के दावेदारों के नाम का पैनल बनाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त 29 कोऑर्डिनेटर ने अपने प्रभार के क्षेत्र में आने वाली सभी 7-8 विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठकें की और इन बैठकों में संभावित दावेदारों के नामों के पैनल भी दिए गए। इसके साथ ही जीत हार के लिए जरूरी फैक्टर्स पर भी चर्चा हुई। एआईसीसी ने हिंदी भाषी राज्यों का क्लस्टर बनाकर स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, दमन और दीव और दादरा व नागर हवेली के लिए तीसरी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। रजनी पाटिल को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वहीं कृष्णा अल्लावुरु और परगट सिंह इसके सदस्य। ये तीनों नेता बैठक में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव में कमलनाथ का फार्मूला फेल होने के बाद कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं के मनपसंद प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में प्रदेश नेतृत्व लोकसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारी घोषित करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ग्वालियर चंबल अंचल के तीनों संसदीय क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं व लोकसभा समन्वय समिति से चर्चा करने के लिए 4 फरवरी को जिले में बैठक ली और इससे पहले ग्वालियर लोकसभा के प्रभारी एवं पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी चर्चा कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में अलग अलग स्तर पर कराए गए सर्वे के आधार पर प्रदेश की लगभग अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार घोषित किए थे। गिनती की विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख नेताओं की पसंद को ध्यान में रखा गया था। कमलनाथ का सर्वे के आधार पर टिकट देने का फार्मूला बुरी तरह से फेल हुआ और कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना तो दूर 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई और अब कांग्रेस अपने परंपरागत फार्मूले को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी तय करने को आधार बनाएगी। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर उम्मीदवारी तय की जाएगी। ग्वालियर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 4 फरवरी को दोनों अंचलों से संसदीय क्षेत्रों के समन्वय समिति की जो बैठक हुई उसमें जो रिजल्ट निकल के आए
वहां राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष अलग अलग बैठकें लेंगे। राज्य की 29 लोकसभा सीटों के लिए 7 क्लस्टर बनाए गए हैं और उनकी जिम्मेदारी राज्य के प्रमुख नेताओं को सौंपी गई। इतना ही नहीं, चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय बनाए गए। इसके अलावा राज्य की हर सियासी गतिविधि पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और संघ सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की भी नजर है। लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में क्लस्टर प्रभारी के अलावा प्रमुख नेता और राज्य के संगठक प्रमुख विष्णुदत्त शर्मा के अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सत्ता और संगठन से जुड़े नेता आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करी और अन्य तैयारियों पर भी चर्चा की गई। साथ ही यह रणनीति बनाई गई कि बूथ स्तर पर किस तरह काम किया जाए। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा है। इसमें ग्वालियर चंबल का प्रभारी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इंदौर का प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सागर क्लस्टर का प्रभारी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, रीवा का प्रभारी राजेंद्र शुक्ल को बनाया गया। और बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री जो है उज्जैन का प्रभार दिया गया। 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक रखी गई है और इस बैठक में सभी मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी, अनुशासन समिति, वित्त समिति, चुनाव समिति के सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी 2 दिन की बैठक में शामिल होंगे। मंत्रियों के लीडरशिप समिट के आखिरी दिन भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश की 29 संसदीय सीटों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ग्राउंड लेवल पर मंत्रियों को ही लीड करना होगा, इसलिए बूथ एजेंट से लेकर BLA BLO तक मंत्री पहुंचे। महेंद्र सिंह ने चुनाव प्रबंधन के संबंध में कई बातें बताई और स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने विभाग के कामकाज को लेकर कहा कि महकमे से ही स्पेशल ग्रुप बनाए और उनसे काम ले। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए टारगेट सेट करें, समन्वय बनाएं, मंत्री व्यवहार में शासन की मर्यादा ध्यान रखें। तोमर ने कहा कि मंत्री जब तक पूरी विभागीय प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक ठीक से काम नहीं होगा। नीतियां बनाने, लागू करने और समीक्षा करने के लिए अध्ययन जरूरी है। नवाचार के साथ प्रशासनिक सुधार के लिए हमेशा तत्पर रहे। सरकार और प्रशासन एक दूसरे के पूरक है, बातचीत से बेहतर समन्वय कराती है। तोमर ने यह भी बताया कि कैसे और किस योजना का पैसा केंद्र से ज्यादा लाया जा सकता है। डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने गुजरात के वडोदरा में शुरू की गई जन विश्वास बस योजना, कैनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट, अहमदाबाद BRTS, उत्तर प्रदेश का नकल मुक्त प्रदेश अभियान और हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना, महाराष्ट्र की जलयुक्त शिवार योजना आदि की जानकारी दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मिसाल देते हुए बताया कि एक बार कार में उनका पोता व एक शख्स थे, मूंगफली खाकर गाड़ी से बाहर फेंके तो पोते ने टोका, कहा दिस इज रॉन्ग। इंदौर का हर व्यक्ति अब सफाई मित्र, कचरे से CNG और खाद बनाकर नगर निगम पैसे कमा रहा है। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है और इन तैयारियों के तहत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही सभी राज्यों की जो बहुत बेहतरीन योजना है उन्हें मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो प्लान है लोकसभा की 29 सीटों को जीतने को लेकर किसका कामयाब होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।